हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 2 आज शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। इससे पहले हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री पीरियोडिक टेबल की या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की हिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस हिस्ट्री में हमने देखा कि किस तरीके से डेवलप हुआ आपके पीरियोडिक टेबल तक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक कैसे पहुंचा और कहाँ से शुरू हुआ था क्लासिफिकेशन और कैसे पहुंचा। तो इसमें फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो दी थी वो मेंडलीव ने दी। इसने ऑलमोस्ट सारे जितने भी एलिमेंट्स थे उस समय तक डिस्कवर्ड एंड नॉन डिस्कवर्ड उन्हें क्लासिफाई कर दिया, और जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता दिया। धीरे 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 जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ और एक साइंटिस्ट हुए मोजले। कौन से साइंटिस्ट हुए? मोजले। मोजले एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कहा कि नहीं, एटॉमिक वेट फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। इन्होंने एक्चुअली में ये एक्सरेज की डिस्कवरी कर रहे थे, एक्सरेज के ऊपर वर्क कर रहे थे। एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? जेड। इसके बीच में इनको क्या मिली? स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी ली इन्होंने। एक्सरेज जैसा कि आपको मालूम है, जो व्हाइट लाइट होती है इसी का एक पार्ट है एक्सरे। और एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर यानी एलिमेंट चेंज करते रहे और उनके ऊपर एक्सरेज डालते गए। तो यहाँ पर अलग अलग एटॉमिक नंबर के ये क्या मिली इनको? स्ट्रेट लाइन। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने किया फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट और एटॉमिक वेट, तब इनको स्ट्रेट लाइन नहीं मिली। स्ट्रेट लाइन यहां पर तो नहीं मिली और यहां पर स्ट्रेट लाइन इन्हें मिली। जब स्ट्रेट लाइन मिली इट मींस इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। अभी तक जितने भी क्लासिफिकेशन हुए इनमें बेस क्या रखा गया? एटॉमिक वेट। क्या रखा गया? एटॉमिक वेट, या इसी को बोलते हैं हम एटॉमिक मास। इसको लिखने हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसे रखा गया। इन्होंने देखा कि नहीं, ये चीज सही नहीं है, इसे हम फंडामेंटल नहीं मान सकते क्योंकि प्रॉपर्टीज इसके अकॉर्डिंग वेरी नहीं कर रही है। किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रही है? यहाँ पर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। और उसके बाद धीरे धीरे इनका जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और अपना एक कंक्लूजन दिया, और इसी कंक्लूजन को बोलते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और यही है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि जैसा कि मेंडलीफ ने कहा था, चीज वही है, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। क्या है? द प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements is periodic function of periodic function of their atomic number। जिसे बोलते हैं हम जेड। क्या कहा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो रिपीट हो रही थी एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में। किसके अकॉर्डिंग? जब हम इसे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं, है ना। तो ये मतलब हो गया इसका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और जबकि मेंडलीफ ने क्या बोला था? एटॉमिक वेट। मेंडलीफ ने क्या बोल दिया था? एटॉमिक वेट। और मोजले ने क्या बोला था? एटॉमिक नंबर। ये क्या आया था?
किसने दिया? गिवन बाय मोजले। साइंटिस्ट का नेम है ये मोजले, उन्होंने दिया था। और कब दिया था? इन 1913। इन 1913। The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight. इसमें क्या किया गया? Elements are arranged. Elements are arranged in increasing order of their atomic number. Atomic number Z. हमने पहले क्या रखा था? एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, और अब सिर्फ कितना सा चेंज किया है? एटॉमिक नंबर। और जितने भी एलिमेंट्स से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, वो सभी ऑलमोस्ट सभी सॉल्व आउट हो गई। इसमें अगेन पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक फंक्शन, इसका मतलब क्या है? एक बार और हमने पहले भी पढ़ा था। और पीरियोडिक टेबल, इसका मीनिंग क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि प्रॉपर्टीज का रिपीट होना आफ्टर सम इंटरवल। रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल। सबसे पहले क्या करना है आपको? अरेंज करना है एटॉमिक नंबर को, उसके बाद रिपीटेशन होगा प्रॉपर्टीज का। इट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन। और ये जो अरेंजमेंट आएगा, इसी को क्या बोल दिया आपने? पीरियोडिक टेबल। नाउ अब देखिए, ये पीरियोडिक टेबल आ गई, ये पूरी पीरियोडिक टेबल यहां पर आ गई। जब मेंडलीव से मोजले में आए थे तब ये नहीं था। इट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आया। लॉन्ग फॉर्म में देखिए ए और बी को सेपरेट कर दिया गया, और जब मोजले ने दिया था तब ए और बी कॉम्बाइन था। जैसा मेंडलीव ने दिया था वैसा ही था। इट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, इट इज ब्लू कलर्ड एलिमेंट्स। यहाँ पर इसे क्या बोल देते हैं हम? सारे एलिमेंट्स को अलग अलग कर दिया गया। जैसे वहां पर फर्स्ट ए, मेंडलीव ने फर्स्ट ए दिया तो इसको सबसे पहले फर्स्ट ए रख दिया, फिर सेकंड ए दिया तो सेकंड ए, थर्ड ए नहीं है ये, इट इज बी, अगेन फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ, फर्स्ट बी, सेकंड बी, दे आर ए। ये आपकी बुक में भी गलत दे रखा है, इसको सही कर लेना। यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर ए, ये आपके बुक में भी इनकरेक्ट है, इसे आप सही करना। और यहाँ पे होंगे बी, दे आर बी, इन्हें बी बोला है। और जो उसने दिए थे, जैसा उसने कहा था कि यहाँ पर कुछ हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं। हॉरिजेंटल लाइंस कौन सी है? दे आर हॉरिजेंटल लाइंस, है ना, ये हॉरिजेंटल लाइंस होती है। कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं इसमें, जो वर्टिकल कॉलम बनाते हैं उनको ग्रुप कहा या फैमिली बोल देते हैं। और जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है इनको पीरियड्स कह देते हैं। नंबर भी फिक्स कर दिया इसे, फर्स्ट ए, पहले तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, फिर फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी एंड एट्थ। और सबसे लास्ट में किसने क्या इंट्रोड्यूस करा दिया? इसने जीरो ग्रुप। उस समय तक डिस्कवरी हो चुकी थी। तो इस तरीके से पैटर्न वैसा ही रखा जैसा मेंडलीव ने दिया था, बस कॉलम्स को क्या कर दिया, ग्रुप्स को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ए एंड बी जो सब ग्रुप में उसने डिवाइड किया था। अगेन जैसा उसमें कहा गया था वैसा ही इसमें भी कहेंगे। पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजेंटल लाइंस। वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रुप या फैमिली। और हॉरिजेंटल लाइंस को हम क्या बोल देते हैं? हॉरिजेंटल रोज को हम क्या बोल देते हैं? यहाँ पर पीरियड्स बोल देंगे। तो ग्रुप बी फर्स्ट टू 18,
IUPAC ने कहा A और B क्या लिख रखा है, ये छोड़िए, इसे क्या बोल दिया 1 2 3 4 5 6 लगातार 18 तक ग्रुप नंबर डाल दिए, इसी को बोलते हैं फैमिली। ग्रुप का मीनिंग क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। एक है तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का सेम है, दो का सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। ऐसे ही थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल का सेम रहता है, इसलिए इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स फिक्स कर दिए यहाँ पर, और रिमेनिंग जो बच गए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, इनको सेपरेट कर दिया गया। तो हम यहाँ पे यही लिखने वाले हैं, इसके फीचर्स, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के क्या क्या फीचर्स हैं, वो सब बातें हम यहाँ लिखेंगे, जैसा कि हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में लिखा था वैसा ही। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोल दीजिए या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोल दीजिए, बात एक ही है। क्या है प्रॉपर्टीज? फर्स्ट, इट इज बेस्ड अपॉन, किस पर बेस्ड है जल्दी से बताइए? इट इज बेस्ड अपॉन, इट इज बेस्ड अपॉन, मेंडलीव की किस पर थी? एटॉमिक वेट पर, और मॉडर्न किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसा कि आप पहले से पढ़ के आए हैं, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एलिमेंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, इसे ही हम क्या बोल देते हैं? एटॉमिक नंबर। नाउ इसका मतलब एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ in increasing order of their atomic number. ओके, पीरियोडिक टेबल को हम किस में डिवाइड कर दिया? पीरियोडिक टेबल बार बार लिखने के बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे पीटी। पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट में क्या लिख देंगे? पीटी। पीटी कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रोज। कितनी होगी ये सब बातें हम नीचे लिखेंगे। फर्स्ट करेंगे हम ग्रुप्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ग्रुप्स में वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड वर्टिकल कॉलम्स, या लाइंस भी लिख सकते हैं। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप और फैमिली, ग्रुप्स और फैमिली, या तो इसे ग्रुप बोल देंगे या फैमिली बोल देंगे। जैसे आप देखिए ग्रुप, यहाँ पे देखिए ये बोरोन ग्रुप कौन सा है? 13 ग्रुप और बोरोन फैमिली। 14th ग्रुप या कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप या नाइट्रोजन फैमिली, 16th ग्रुप यानी ऑक्सीजन फैमिली, जिसे चैल्कोजन भी नाम दिया गया है, एंड 17th इज हेलोजन्स, एंड लास्ट 0 ग्रुप जो होगा उसे बोल दिया गया है यहाँ पर इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, है ना। तो यही चीज यहाँ पर है। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप और फैमिली, दे आर नंबर्ड एज, उन्हें नंबरिंग कैसे दिया गया? नंबर्ड एज, पहले तो कैसे दिया गया था? फर्स्ट टू सेवेंथ ए एंड बी अलग अलग, और 8th में 3 और 0 ग्रुप, तो टोटल कितने हो गए? 18। बाय IUPAC ने क्या किया? 1 to 18 बाय IUPAC। अब IUPAC का फुल नेम भी पता होना चाहिए आपको, यहां पर अलग से लिख देते हैं IUPAC का फुल नेम। IUPAC का मीनिंग क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कोई भी काम करना होता है तो ये
ग्रुप बना हुआ है, संस्था बनी हुई है, और यही चीज इसको सबको मॉडिफाई करती है। ठीक है, 1 to 18 किसने दिया था? IUPAC ने इसकी नंबरिंग की थी। नाउ इसके नंबरिंग के बाद में each group has same outermost electronic configuration. Electronic configuration. They have, each group has same valence cell electron. वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल से बताएंगे आपको इसमें कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट ग्रुप की बात करें, ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे देखो ये ग्रुप नंबर 1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये ग्रुप नंबर क्या है? 1। अब आपको फर्स्ट ए की बजाय क्या दिया जाएगा? ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये याद भी होना चाहिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि अगर ये एक ही ग्रुप के है ना, ग्रुप नंबर 1 के है, अब यहाँ का इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जो पहले पढ़ के आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वही है। वैलेंस सेल में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी का क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी यहाँ पर आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा NS1, है ना, ये आएगा। और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1। अब आप देखिए ये क्या कहना चाहता है यहाँ पर, जैसे अगर मैंने लिखा है लिथियम, लिथियम लिखा है, तो इस सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला है? सेम। यहाँ पर N क्या है? N यहाँ पर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N क्या है यहाँ पर? N क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसको क्या बोल देंगे हम? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और क्या बोल सकते हैं हम? पीरियड नंबर। क्या बोल देंगे? पीरियड नंबर। अब आप खुद देखिए, लिथियम है तो लिथियम का पीरियड नंबर कितना है? यहाँ पीछे देखिए, यहां से आपने देखा पीरियड नंबर कितना आ रहा है? 2। पीरियड नंबर कितना आ रहा है? 2। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s1। इसी तरीके से अगर आप सोडियम का देखोगे तो सोडियम कितने पीरियड नंबर पे आ रहा है? 3। और आपने क्या बोला? N की जगह क्या रखना है आपको? 3। तो इसका आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा? 3s1। सिमिलरली आगे देखिए, पोटेशियम किस में आ रहा है? 4 में आ रहा है, रुबिडियम 5 में आ रहा है, सीजियम 6 में आ रहा है और फ्रेंशियम 7 में आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? पोटेशियम के लिए 4s1, रुबिडियम के लिए 5s1, सीजियम के लिए 6s1 और फ्रेंशियम के लिए 7s1। एन यहाँ पर क्या बता रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर ऑर्बिट, या फिर सेल, या फिर एनर्जी लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना? 1 1 1 1 1, सभी में 1 है ना। तो आप इस सिर्फ आपको बता दिए, पोजीशन बता दी, जैसे मैंने कहा पोटेशियम, बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? फटाक से आप तुरंत बता देंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसके पास एक वैलेंस सेल के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तुरंत ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कैटायन का फॉर्मेशन कर लेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हो गई है?
ग्रुप नंबर 1 की। अगर मैं यही चीज आपको बताएं ग्रुप नंबर, देखिए 7, ग्रुप नंबर 7, अगर मैं यहाँ 7 की बात करूं तो 7 में देख 17, ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, है ना। अगर मैं इनकी बात करूं, यह एक और ले लेते हैं, इसमें पहले ग्रुप नंबर 2 भी ले लेते हैं, उसके बाद उसकी बात कर लेते हैं। यहां पर ले लेते हैं अब ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर मैंने 2 लिया, 2 को आप दूसरा नाम क्या बोलती हो, सेकेंड ए, और 1 को दूसरा नाम क्या होता है, मतलब मेंडलीव ने क्या दिया था, फर्स्ट ए, मेंडलीव ने क्या दिया इसको, सेकेंड ए, और आईयूपीएसी ने क्या दिया, फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ पे दोनों नाम फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, क्वेश्चन दोनों से आता है, इसलिए आप दोनों का ध्यान रखेंगे। इसके पास आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो होगा NH2। इसका मतलब वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इसके पास 2, क्योंकि बाहर 2 है ना, इसलिए 2। मेंबर याद होना चाहिए, इसमें मेंबर क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, है ना। 17 को हम बाद में लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। आपको इतनी सी चीज बता रही, ये चीज ये है ना। ग्रुप नंबर सेकंड में, सेकंड का मतलब ये है, ग्रुप नंबर सेकंड का मीनिंग क्या है, यहां पर ये, इट मीन्स इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाने वाले, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2। अब देखो बेरियम कहाँ आता है, बेरियम आता है, ये रहा बेरियम, किसमें आ रहा है, 6 में, और s2 में। बेरियम कहाँ आ रहा है, 6 में आ रहा है, 6 में आ रहा है, तो 6s2, रेडियम 7s2, और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये क्या करेगा, ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा। तो आपने हमेशा देखा होगा Mg पर क्या चार्ज होता है, +2, Ca पे क्या चार्ज होता है, +2, Sr पे +2, Ba पे +2, ये इन सब पे क्या चार्ज होता है, +2। सोडियम हमेशा क्या लिखते हो आप, +1, क्योंकि ये फटाक से तुरंत एक इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल से निकाल लेते हैं और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेते हैं। तो इट मीन्स ये डाई पॉजिटिव हो गए, ये क्या करेंगे, डाई पॉजिटिव आयन बनाएंगे, यानी डाई पॉजिटिव का मतलब +2 चार्ज, डाई पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, +2 चार्ज। ये क्या होगा, +1 चार्ज, इनके ऊपर क्या आएगा, +1 चार्ज आएगा। इट मीन्स इनकी वैलेंसी कितनी होगी, +1, यहां से पता चल रहा है हमें, इनकी वैलेंसी कितनी होगी, +2। अब नेक्स्ट देखिए, अगर एक और एग्जांपल हम ले लें, ग्रुप नंबर हम बात कर रहे थे 17 की, ग्रुप नंबर 17 की बात कर रहे थे हम, और 17 को क्या बोलते हैं, 7th ए, 7th ए। और इसके मेंबर कौन कौन है यहां पर इसके मेंबर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या होगा, NS2NP5। अब देखिए इसके वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल मतलब सबसे आउटर मोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास, यहां पर 5 और 2 7, 2 + 5 कितना है इसके पास, 7। टोटल वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, 7। इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और फटाक से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप यहां देखिए फ्लोरीन कितने नंबर पे है, फ्लोरीन है यहां पर, देखिए 2 नंबर पीरियड में, है ना। यहां पे कौन सा है, 2 नंबर पीरियड। क्लोरीन कितने नंबर पीरियड में, 3 में, ब्रोमीन 4 में, आयोडीन 5 में, एस्टेटीन 6 में। यहां पर देखो, यहां पर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं, इनका इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं यहां पर,
इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2s2 2p5, है ना, सेम, सभी का सेम, n बदलेगा, ओनली n बदलेगा, 3s2 3p5, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन सेम, 4s2 4p5, 5s2 5p5, 6s2 6p5। तो यही चीज हमने यहाँ लिखी है। यहाँ पे क्या लिखा, पीछे देखो, ईच ग्रुप हैज सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर एक ग्रुप का अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ईच ग्रुप हैज सेम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। यानी यहां पर ये क्या बनाते हैं, -1 चार्ज। -1 क्यों? क्योंकि ये 8 में एक ही कम रख रहे हैं, है ना। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। अभी कितने हैं, 7। कितने कदम दूर है, एक कदम, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इट मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट। इसलिए ये -1 चार्ज शो करते हैं। तो इस तरीके से आपने ग्रुप की पूरी डिस्क्रिप्शन देखा। ग्रुप में क्या होता है, इसको ग्रुप या फैमिली बोल देते हैं। 1 to 18 होता है, सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सेम होता है। एक ग्रुप नंबर 0 को क्या बोलते हैं हम, ग्रुप 0। किसने इंट्रोड्यूस किया था, ग्रुप नंबर 18 बोल देंगे IUPAC में, और 0 बोल देंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीफ में तो था ही नहीं, है ना, क्योंकि मेंडलीफ के समय तक इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। ग्रुप नंबर 18 में कौन आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। और ये आपको याद होना चाहिए, पीछे देख के बता भी देते हैं आपको, ये वाला ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। इसको क्या बोला है, 18 और 0, 18 और 0 ग्रुप बोला है। यही चीज यहां लिखी है, इसे क्या बोलते हैं, 18 और 0। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यहां पर, ns2 np6। और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 + 6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास में। लेकिन एक्सेप्शन है, कौन एक्सेप्शन है यहां पर, हीलियम। हीलियम क्या है यहाँ पे, एक्सेप्शन। क्या कहता है ये हीलियम, हीलियम कहता है कि नहीं, मेरे पास ये सब नहीं है, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है। यहां पर ये क्या है, एक्सेप्शन। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2। जबकि बाकियों का क्या होगा, ns2 np6। ये बाकियों का सेम है, 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p6 6s2 6p6। outermost electron orbit completely fit, outermost shell has 8 electron, its octet is complete। So they are very stable, they are very stable, that is they do not react, they are inert कर देते हैं, so they are inert। Due to this they are called inert gases। सारी गैसें हैं inert gases, और
नॉबल गैसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर कोई इनकी तरह बनना चाहता है कि मेरे को रिएक्शन ना करनी पड़े। ठीक है, मुझे रिएक्शन ना करनी पड़े, इसीलिए इनको क्या बोला है यहाँ पे, इनर्ट गैस के बारे में बताया। ओके, इसलिए इनको किसके बारे में बता दिया, इनर्ट गैस के बारे में। यहाँ पर इनका आउटरमोस्ट सेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, इनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे, दे आर इनर्ट। सो ड्यू टू दिस दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस और नॉबल गैसेस। वैलेंसी कितनी होगी इनकी, वैलेंसी ऑफ इनर्ट गैस कितना होगा, 0, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते इसलिए इनकी वैलेंसी क्या हो गई, 0। नाउ वी स्टार्ट पीरियड्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियड्स कौन से होते हैं, हॉरिजेंटल जो रोज होती है, यहाँ पे दो चीजें थी ना, एक तो वर्टिकल कॉलम थे और दूसरा हॉरिजेंटल रोज थी। ये हॉरिजेंटल रोज ये वाली, इनको बी ही रखना, ये बी है, ए नहीं है। ये रही हॉरिजेंटल रोज, है ना, ये हॉरिजेंटल, एक रो का मतलब ये एक रो, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, यहाँ पे फर्स्ट हीलियम वाली, ये सेकेंड रो, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। नंबरिंग भी कैसे कर रखी है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, नंबरिंग भी ध्यान रखनी है आपको। और हॉरिजेंटल रोज को क्या बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। दीज आर रोज और दीज आर कॉलम। ये क्या होता है, कॉलम, वर्टिकल कॉलम, और दीज आर रोज, ये रोज होती है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल रोज को देखिए यहाँ लिखा भी है, दीज आर कॉल्ड पीरियड, और वर्टिकल को क्या लिखा है, ग्रुप। तो यहाँ पे लिखते थे जैसा हमने पीरियड इसमें लिखा था वैसा ही हम यहाँ लिखते हैं, हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड horizontal rows are called इन्हें क्या बोलेंगे, periods। they are numbered as, ये तो मेंडलीफ में भी था 1 to 7। अब इसमें नंबर देने के बाद में हॉरिजेंटल रोज को, और ये कैसे देते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये भी लिख देते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। इसका मतलब क्या है, इनके पास में जैसे जैसे यहां पर क्या चीज चेंज होगी, पीरियड चेंज होने पे नंबर ऑफ सेल चेंज हो जाएंगे। इट मीन्स यहां पर नंबर ऑफ सेल कितना होगा, नंबर ऑफ सेल 1 होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितना होगा 2, यहाँ पे 3 है तो नंबर ऑफ सेल कितने होंगे 3, यहाँ पे 4 है तो नंबर ऑफ सेल क्या होंगे 4। और जैसे जैसे हम एक ही हॉरिजेंटल रो में आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंक्रीज होता है विद इन सेम सेल या सेम पीरियड। यहां लिखते हैं व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, number of electrons increase 1 by 1 in valence cell। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इन वैलेंस सेल। अब आपके पास में कितने पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं और उनका नाम क्या है, एक टेबल बनाएंगे अभी हम। इस टेबल में क्या बताने वाले हैं हम, ये टेबल
इसमें हम बताने वाले हैं यहाँ पर कि पीरियड नंबर कौन सा चल रहा है, नंबर ऑफ पीरियड, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने और उसका नाम क्या है। नंबर ऑफ पीरियड कौन कौन से हैं ये देखिए, यहां पे रहेगा नंबर ऑफ पीरियड, यहां रहेगा यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यहां पे रहेगा नेम ऑफ पीरियड, उस पीरियड का नाम क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट पीरियड की बात करती हूँ मैं, ये रहा फर्स्ट, यहाँ पे कौन होता है फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में होता है यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बनाया नहीं है। यहाँ पे कौन होता है हाइड्रोजन, तो फर्स्ट में मेरे पास कौन है, दो ही है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। फर्स्ट में मेरे पास कौन है, ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट पीरियड में कौन है मेरे पास में, ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, दो, कौन कौन, हाइड्रोजन और हीलियम। नेम ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा, वेरी शॉर्ट पीरियड। नाउ अगर मैं सेकंड और थर्ड की बात करूं, दोनों में सेम ही है इसलिए एक जैसे एक साथ लिखेंगे इनको, सेकंड और थर्ड। कितने कौन कौन से पीरियड है, सेकंड और थर्ड। पीछे हम गिन के बताते हैं आपको कितने इसमें एलिमेंट्स है। सेकंड में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है सेकंड पीरियड में। आप देखिए थर्ड पीरियड में कौन कौन है, थर्ड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सोडियम 2, मैग्नीशियम 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए दोनों के अंदर, 8 एंड 8। कितने हो गए, 8 एंड 8। तो 8 और 8 होने की वजह से यहाँ पे हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कौन कौन से, वहां पे तो दो ही थे इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 8, और इसे क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट पीरियड। नाउ फोर्थ और फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर किसकी बात करती हूं मैं, फोर्थ और फिफ्थ की। ये फोर्थ और फिफ्थ दो और ग्रुप, पीछे देखें हम फोर्थ और फिफ्थ में कितना है, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा। फोर्थ में गिनेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सिमिलरली 5 में भी गिने, अगर हम 5 में भी गिनते हैं तो देखिए क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इट मीन्स फोर्थ और फिफ्थ में भी क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसमें कितने आए, 18। कितने एलिमेंट्स आए यहाँ पर, 18। और इसे क्या बोलते हैं हम, लॉन्ग पीरियड। क्या बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड। अगर मैं यहाँ सिक्स्थ की बात करूं तो देखिए सिक्स्थ में कितने होंगे, सिक्स्थ में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये सिक्स्थ और लास्ट हो गया सेवेंथ। जब मैं सिक्स्थ की बात करती हूँ तो देखो सिक्स्थ में कहाँ कहाँ से काउंट होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काउंटिंग आना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तब आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आपको पता होगा। यहाँ देखो एक डॉट लगी है, ये स्टार लगा हुआ है, और ये स्टार यहाँ पे भी है, ये वाला यहाँ पे कितने स्टार है, 2 स्टार है, तो ये 2 स्टार यहाँ पे भी है। इसका मतलब क्या है, इसके बाद ये पढ़ा जाए, इसका मतलब क्या है, इसके बाद ये पढ़ा जाए और AC के बाद में ये पढ़ा जाए, ये मतलब ये पूरा, और उसके बाद में कंटिन्यूशन में ये आना चाहिए। अब नंबरिंग भी देखिए, यहाँ पे कितना है 57, यहाँ पे कितना है 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 एंड 72। इट मीन्स यहां से शुरू जो हुआ था वो ऐसे चल के फिर ऐसे आएगा,
काउंटिंग करेंगे हम कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास में कितने हैं। कितने हैं एलिमेंट्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 32। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके पास कितने हो गए? 32। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं लिख देती हूँ कितने हो गए? 32। और 32 एलिमेंट्स होने की वजह से इसका नाम क्या हो गया? वेरी लॉन्ग पीरियड, है ना। और लास्ट देखिए सेवेंथ की क्या कहानी है? सेवेंथ में तो देखो यहां से चले 87 88 89 90 से लेके 103 तक, आगे डैश 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 डैश, लास्ट यहाँ पे 118 आता है, बट इट इज इनकम्प्लीट। आगे की डिस्कवरी जो है वो पूरी तरीके से अभी हुई नहीं है। अगर जो डिस्कवर्ड हो गए हैं वो इतने अनस्टेबल हैं कि उनका यहाँ पे लिखा नहीं गया है। तो टोटल अगर एलिमेंट्स की डिस्कवरी की बात की जाए तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने? 118 एलिमेंट्स है, बट दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर वेरी अनस्टेबल, दे आर शॉर्ट लिव्ड, इसलिए सेवेंथ को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट पीरियड। इसमें पूरे नहीं है ना। ये क्या है? इनकम्प्लीट, पूरे नहीं है, गिने नहीं, तो इसका नाम क्या हो गया? इनकम्प्लीट पीरियड। तो इस तरीके से ये पीरियड्स की बात चलेगी यहाँ पर। और पीरियड्स में क्या चीज होगा? जब हम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा 1 by 1 इन वैलेंस सेल। आप देख भी सकते हैं इसे, कैसे देख सकते हैं? देखो ये जैसे ये ग्रुप अभी आपको बताया था, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। यहाँ पे कितना है? 2। तो 1 से 1 by 1 इंक्रीज हो गया। फिर जब हम इधर की बात करेंगे तो इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया? 3। इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया? 4। इसके पास कितना हो गया? 5 6 7 और 8। यानी जब हम, ये कौन सी साइड हो गई? लेफ्ट। ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। और ये कौन सी साइड है? राइट साइड। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, है ना, ये राइट साइड है। ऐसे खड़े होंगे ना तो ये साथ से लिख रही हो तो ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड, एक ही पीरियड में जब हम चलते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। किस में? इन वैलेंस सेल में। यही पीरियड की खास बात है। ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है और पीरियड में व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज 1 by 1 विद इन अ पीरियड। ओके, ये सब तो थी पीरियड की कहानी। और अब पढ़ेंगे हम कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलिए या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलिए, बात एक ही है। पहले इसमें ए और बी कंबाइंड रखा गया था और जीरो ग्रुप को रैमजे ने इंट्रोड्यूस कर दिया था यहाँ पर। और उसके बाद में ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आया जिसमें IUPAC ने AB को हटा करके 1 to 18 ग्रुप नंबर डाल दिया था। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि कॉजेस ऑफ पीरियोडिसिटी क्या रही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने क्या लिया? बेस क्या लिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी एटॉमिक नंबर। इट इज ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आया था? इट इज ड्यू टू किसकी वजह से हुआ था? ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने पढ़ा है पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। एक ही ग्रुप में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है after certain regular interval. After certain regular
इंटरवल। ये मेन इसका रीजन रहा, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने लिया तो एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर लेने के साथ साथ इनका क्या आ गया था, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया था एक निश्चित इंटरवल के बाद में, एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद में। इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 ले रही हूँ, ग्रुप नंबर 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा, सभी मेंबर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था इसका, NS1 सबका, है ना, ग्रुप नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा था, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। इसी तरीके का अगर आप ग्रुप नंबर 2 लेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला है, अगर मैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 लूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला है, NS2। अगर आप ग्रुप नंबर 13 लेंगे, ग्रुप नंबर 13 लेंगे तो इसका क्या रहेगा, NS2NP1, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, बोरोन फैमिली। कौन सी फैमिली, ग्रुप का ग्रुप भी बोला जाता है, बोरोन ग्रुप भी बोल सकते हैं और बोरोन फैमिली भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से ग्रुप नंबर अगर आप 14 लोगे, ग्रुप नंबर 14 क्या होता है, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली का क्या होगा, सभी का। कार्बन फैमिली में कौन कौन होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये एक लाइन में ऐसे ग्रुप में बना देते हैं, है ना, थोड़ा छोटा लिख के और ग्रुप में बना देते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और लेड। इन सब का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NS2NP2। तो इनका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसमें पीरियोडिसिटी डेवलप होती है, मीन्स रिपीटेशन होता है किसका, प्रॉपर्टीज का, एक कुछ इंटरवल के बाद में। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इसके क्या है, नेक्स्ट क्या, इसके मेरिट क्या है, मीन्स फायदा क्या है इसके अंदर, हमें क्या क्या चीजें आसान कर दी है इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने, वो बताएंगे। सबसे पहली बात तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद करने का सारा झंझट खत्म हो गया। क्या किस किस की, लिथियम की प्रॉपर्टी याद करो, सोडियम की याद करो, पोटेशियम की याद करो, इससे ज्यादा एक ग्रुप की याद कर लो कि दे ऑल आर मेटल्स, तो सारी मेटेलिक प्रॉपर्टीज इनके अंदर होंगी, सारी केमिकल रिएक्शन जो मेटल शो करती हैं वो इसके अंदर होगी। हमें पता चल जाएगा कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद में इनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर जैसे मैंने बोला हेलोजन फैमिली, ठीक है, तो हेलोजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2NP5। इट मीन्स इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है, यानी ये सब क्या करेंगे, -1 चार्ज रखेंगे, वैलेंसी रखेंगे। इट मीन्स यहाँ पर सबकी कॉमन चीज हमें पता चल गई कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर रख रहे हैं, जबकि ग्रुप नंबर 1 की क्या प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी। यानी अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये एलिमेंट इस ग्रुप का है तो मैं उसकी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज जो है बता सकती हूँ कि इस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, मुझे कोई ग्रुप पी का एलिमेंट का कोई कार्बन फैमिली का बता दिया तो मैं बता सकती हूँ कि वो क्या कैसा बॉन्ड बनाएगा, वो मेटल है कि नॉन मेटल है, वो सॉलिड है या गैस है या लिक्विड स्टेट में, कौन सी स्टेट में है, बॉन्डिंग उसकी कैसी हो रही है। ये सारी चीजें हम मेरे लिए बताना आसान होगा अगर मुझे पता चल जाए कि ये एलिमेंट है और ये इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो मैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज बता पाऊंगी। यानी इट इज इजियर टू रिमेंबर, इट इज, फर्स्ट देखिए क्या मेरिट होगी, इट इज इजियर टू रिमेंबर, to remember the properties of element। देखिए याद करना आसान हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी यहाँ पर कि यहाँ पर हमें आइसोटोप्स को अलग प्लेस देने की जरूरत नहीं थी, देयर इज नो नीड टू प्लेस आइसोटोप।
to place of isotope in periodic table. पीरियोडिक टेबल में मुझे इसको अलग से जगह देने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज it is periodic table is based upon किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास. एटॉमिक मास पर नहीं थी बेस्ड. किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी. और एटॉमिक नंबर पर बेस्ड, तो आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम. इन आइसोटोप्स atomic number is same and atomic mass is different. आपका एटॉमिक मास अलग होगा, एटॉमिक जो नंबर है वो सेम रहेगा, इसलिए हमें कोई अलग जरूरत नहीं पड़ी. आगे टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. क्या हो गया? द टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड. आप उसे पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना. देखो सारी चीजें कितनी आसान हो गई. जो मेंडलीफ ने ड्रॉबैक्स थी मेंडलीफ की कि उसने कई जगह इसको फॉलो नहीं किया था रूल को, तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो गई यहाँ पर. और कई जगहों पर उसने सिमिलर प्रॉपर्टी वालों को डिफरेंट अलग ग्रुप में रख दिया था, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. तो इस तरीके से इसने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने बहुत आसानी से, बहुत इजियर वे में हमें बता दिया कि आपको अगर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का प्लेस मालूम है तो आप उसकी एलिमेंट की ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं. नाउ लिमिटेशन क्या है, यानी डिमेरिट्स कहिए या लिमिटेशन कहिए, एक ही बात होती है. क्या लिमिटेशन है? देखो वही पहली वाली बात, फर्स्ट जो लिमिटेशन हमारे मेंडलीफ में थी वो लिमिटेशन यहाँ भी है. प्लेस ऑफ हाइड्रोजन स्टिल नॉट फिक्स्ड. अभी तक उन्होंने फिक्स नहीं कर पाए, है ना. प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, प्लेस ऑफ हाइड्रोजन H इन पीरियोडिक टेबल स्टिल नॉट फिक्स्ड. अभी तक फिक्स नहीं हो पाई थी, है ना. अभी तक इसे फिक्स नहीं कर, प्लेस ऑफ हाइड्रोजन को फिक्स नहीं किया था. दूसरी बात क्या किया इन्होंने, मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 लाइन की एक और टेबल बना दी. दीज एलिमेंट्स आर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को इन्होंने क्या किया था, अलग जगह देती, है ना, केप्ट सेपरेटली इन अंडर द पीरियोडिक टेबल. लैंथेनॉइड्स को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? Ln. एंड एक्टिनॉइड्स को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? An. लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स आर kept separately under the periodic table. Under the periodic table. अब देखिए यहाँ पे आगे आप जैसे से इस पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं की गई. इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ, it does not reflect the exact position of exact distribution of electron for
ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं अभी हम पीरियोडिक टेबल में बताते हैं। फॉर ट्रांजिशन मेटल्स एंड इनर ट्रांजिशन मेटल। आगे आप देखेंगे इसी चैप्टर में ट्रांजिशन मेटल मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन का मतलब होता है एफ ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनके अंदर आप देखोगे कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर हमारे पास कोई भी हो, ये देखिए ये पीरियोडिक टेबल आपके पास है, ये पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे लेंथेनॉइड है, यहाँ पे हमारे पास में क्या आना चाहिए, आप थोड़ा सा जूम करके देख पाएंगे, इट इज 4F25D0, इट इज 4F35D0। यहाँ पे क्या आ रहा है, F की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 कितने और D कितना आ रहा है 0। होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, F1 होना चाहिए और D1 होना चाहिए। मीन्स ये ना होकर के क्या हो रहा है, ये इट मीन्स हमारी यह पोजीशन एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, जैसी होनी चाहिए वैसा नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर यूरोपियम है और गैडोलिनियम है ना। गैडोलिनियम में क्या होता है F7D1 और इसमें क्या होता है F7D0। दोनों में ही इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, F में। तो पोजीशन यहाँ पे क्या किस में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, D0 से D1 में आ रहा है। और हम क्या कहते हैं कि जिसमें आ रहा है इलेक्ट्रॉन उसी का ही वो मेंबर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है जिस वजह से ये क्या हो गया, यहाँ पे सही तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन नहीं कर पा रहे, ये इसकी डीमेरिट्स है। तो आपने देखा यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कैसे हमने इनको पीरियड्स को डिफाइन किया, कैसे ग्रुप्स को डिफाइन किया, कैसे हमने इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को बताया। और आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के थ्रू इन एलिमेंट्स को नाम देते हैं और इसके साथ साथ पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से क्लासिफाई किया गया एलिमेंट्स को, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।